दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना राजीव साधु के टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर पेड़ पर चढ़ जाता है। अब आगे करीब आधा घंटे बाद राजीव की पत्नी ममता साधु के लिए भोजन लेकर झोपड़ी में आई। ममता दुल्हन की तरह श्रृंगार किए हुई थी। ममता जब साधु की झोपड़ी में पहुंची तो उसने वहां साधु के दो टुकड़े देखे। अपने प्रेमी की यह हालत देखकर ममता की जो हालत हुई वो देखने के लायक थी। उसने वहीं पर पास में पड़ी हुई कुल्हाड़ी उठा ली और झोपड़ी के इधर उधर देखने लगी। यह तो पक्का था, अगर साधु का कत्ल करने वाला वहां मिल जाता तो वह उसके दो टुकड़े कर देती। प्रेमी की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। जब उसे वहां कोई नज़र नहीं आया तो उसने लकड़ियां इकट्ठा की और साधु की चिता जलाने लगी। जब चिता धू धू कर जलने लगी तब वह घर की ओर चल पड़ी। ममता के जाने के बाद राजीव पेड़ से उतरा और वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। ममता भी आकर अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वह अपने प्रेमी साधु की याद में रात भर आंसू बहाती रही। सुबह उठकर घर के काम से फुर्सत हुई तो वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। राजीव ने रात की घटना के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। वह अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। राजीव ने शायद यह सोचकर अपनी पत्नी ममता को माफ़ कर दिया था कि जीवन में गलती किससे नहीं होती है, इसीलिए राजीव ने ममता को माफ़ कर दिया था। राजीव ममता को घर ले आया। वह उससे उसी तरह ईमानदारी से प्यार करता रहा जैसे वह पहले करता था। काफ़ी समय बीत गया, उनके बीच किसी भी किस्म की बात नहीं हुई। वह दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। एक दिन राजीव और ममता दोनों बाहर बैठे हुए थे। राजीव खाना खा रहा था। राजीव ने ममता से कहा, जरा एक गिलास पानी ले आना। ममता ने कहा, अंदर कैसे जाऊं? काफ़ी अंधेरा पड़ा है, मुझे डर लग रहा है। ममता की बात सुनकर राजीव को हंसी आ गई। ममता ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? राजीव ने कहा, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है, तुम्हें अंदर जाने में डर लग रहा है और उस वक्त डर नहीं लग रहा था जब तुम आधी रात को साधु की लाश को जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। ना जाने कैसे राजीव के मुंह पे यह बात आ गई और उसने कह दी, वरना इस बात को बीते सालों गुजर गए थे। वह कभी यह बात अपने होठों पर नहीं लाया था। राजीव के मुंह से यह बात सुनते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। वहीं थोड़ी दूर पर कुल्हाड़ी रखी थी। उसने दौड़कर उसे उठा ली और पूरी ताकत से राजीव पर वार किया। राजीव जल्दी से उछलकर दूसरी जगह खड़ा हो गया। ममता ने इतनी जोर से राजीव पर कुल्हाड़ी से वार किया था कि पास में पड़ी लकड़ी के दो टुकड़े हो गए। उसने राजीव पर कई वार किए। राजीव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोच रहा था कि यह सब कहकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, पर अब हो क्या सकता था। बात जुबान से निकल गई थी। राजीव ने ममता से कहा, होश में आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ। राजीव की बातों का ममता पर कुछ असर नहीं हुआ। वह उस पर वार पे वार करती रही। अब राजीव को लगने लगा था कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कुछ देर के बाद उसने अपनी ही गर्दन में कुल्हाड़ी मार ली और अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। ममता मर चुकी थी। राजीव को अपनी भूल पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसी की वजह से ममता आज उसके बीच नहीं थी।